Good morning, students. How are you? Fine? Okay. So, बहुत सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए. बर्नौली हो गया, योर सबका फेवरेट आपका. नेक्स्ट वन सिली टॉरिसिली, उसके बाद हो गया वेंचुरीमीटर. भाई एक काम करते हैं, अभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, है ना. तो जितने टॉपिक हो गए हमारे उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके. और एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा. विस्कोसिटी, है ना. तो सबसे पहले वो टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं. डन. विस्कोसिटी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में. भी डिस्कशन में ये है कि भाई चलो भाई, अभी मैं आपको थोड़ा कोई इंसिडेंट बोल रहा हूँ. कभी बहुत बार आपको साथ ऐसा हुआ होगा कि भाई घर पे आप सब बैठे हैं और ग्लास में से पानी गिर गया है. ओके. तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो चिल्लम चिल्ली होगी, है. मम्मी बुआ मुंह करेगी भाई क्या किया क्या किया. ओके. लेकिन उसके अलावा ये होगा कि जो ग्लास गिर गया है ना, वो पानी बाहर गिर गया, ठीक है, ग्लास में से. फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद वो पानी और ज्यादा एरिया कवर करेगा. उसके थोड़ी टाइम बाद और ज्यादा कवर करेगा. उसकी थोड़ी देर बाद और ज्यादा कवर करेगा. फिर क्या होगा? डोंट से कि सर वो सूख जाएगा. डोंट, कभी ऐसा नहीं हो सकता. अगर घर पे पानी गिरा है तो कभी भी वो सूख नहीं सकता है ना. तो सर उसके बाद हम साफ कर देंगे और क्या करेंगे. ओके. तो बस तो यही कॉन्सेप्ट अभी मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से, है ना. तो ये विस्कोसिटी समझने के लिए पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो भाई, सपोज कि ये नॉर्मल सरफेस है, उसके ऊपर ये वाटर गिरा यहाँ पे, ठीक है. हमें वाटर इतना ही दिखाई दे रहा है कि भाई ये वाटर गिरा यहाँ पे इतने पोर्शन तक. ओके. लेकिन अगर हम उसको बहुत बहुत जूम करेंगे ना, तो बेसिकली उसमें ऐसा होगा. उसके अलग अलग लेयर होंगे. उसके अलग अलग लेयर होंगे. तो ऐसे बहुत सारे लेयर कंबाइन करके ऐसे वाटर दिखाई देता है ना. तब बेसिकली उसके अंदर ऐसा होता है कि भाई सरफेस पे, और जो फर्स्ट सरफेस है ना, ये सरफेस, ये हमारी जमीन जो भी है सरफेस वो, और ये उसका फर्स्ट लेयर, तो उन दोनों के बीच एकदम टाइटली बाउंड हो जाता है और एक फोर्स अप्लाई होता है. उस फोर्स का नाम है विस्कस फोर्स. कि भाई सरफेस और वाटर का जो फर्स्ट लेवल है, ये फर्स्ट ये वाला, उनके बीच में टाइटली बाउंड हो जाता है फोर्स की वजह से. मतलब वो दोनों चिपक जाते हैं. ओके. तो वो चिपक जाते हैं किसकी वजह से? टाइटली बाउंड हो जाता है. वो फोर्स का नाम है विस्कस फोर्स. ओके. तो क्या होगा? ये और ये दोनों कांटेक्ट में रहेंगे, बाकी सब सरफेस आगे जाएंगे. ओके. चलो. ओके. मतलब ये क्या होगा पता है आपको? कि भाई चलो सबसे पहले यहां पे थे, जूम करके देखा तो इतनी सरफेस दिखाई दे रही है, कितने लेयर है. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? फर्स्ट कांटेक्ट में रहेगा ये, बाकी सब आगे जाएंगे. अब क्या हो गया? अब जो इसका सेकंड था ना, वो यहां पे आ गया. तो सरफेस और वो सेकंड, अभी वो फर्स्ट हो गया, उनके बीच टाइटली बाउंड हो जाएगा बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स. तो वो दोनों अभी टाइटली बाउंड. तो अभी क्या होगा? थर्ड लेयर आगे जाएगा. उसके बाद थर्ड एंड सरफेस के बीच टाइटली बाउंड बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. कब तक? जब तक सबसे ऊपर का लेयर सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं आता ना, तब तक. ओके. जब सभी लेयर्स कांटेक्ट में आ जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर वो आगे नहीं जाएगा. तो आप ऑब्जर्व करना कि सपोज अगर ग्लास में से पानी गिर, कहीं से भी कोई भी लिक्विड या फ्लूइड कोई भी चीज गिरी है, तो थोड़े टाइम के बाद वो स्प्रेड हो जाएगा और एक टाइम के बाद वो स्प्रेड होना बंद कर देगा. क्यों? क्योंकि उसके सभी लेयर सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ गए हैं और वहां पे एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ है, उसकी वजह से वो टाइटली बाउंड है. फोर्स का नाम क्या? कॉन्सिस विस्कस फोर्स. और ये जो फिनोमिनन हो रहा है उसका नाम क्या? विस्कोसिटी. न्यूयॉर्क सिटी नहीं, इट्स अ विस्कोसिटी. समझ में आ रहा है? तो आपको मतलब समझ में आ गया विस्कोसिटी का. तो अभी हम थियरी स्टार्ट कर रहे हैं. मैंने बोला ऐसे कि भी बहुत सारे लेयर है. सबसे पहले सरफेस एंड फर्स्ट लेयर टाइटली बाउंड विस्कस फोर्स, तो बाकी के सब लेयर आगे जाएंगे. फिर सेकंड लेयर एंड सरफेस टाइटली बाउंड. ओके.
थर्ड लेयर एंड सरफेस, फोर्थ लेयर एंड सरफेस। कब तक? जब तक सबसे ऊपर वाला लेयर कांटेक्ट में नहीं आ जाता तब तक, मतलब वो तब तक स्प्रेड होगा। जैसे ही कांटेक्ट में आ जाएगा स्प्रेड होना खत्म, फिर वो स्प्रेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके सब लेयर आगे, अभी वो आगे नहीं जा सकता। ओके, तो ये जो फिनोमिनन है जो ऐसे आगे जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी। और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका नाम क्या? विस्कस फोर्स। ओके, तो अभी हम थियरी स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि भाई आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आए कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी। अभी जो टेक्स्ट बुक में लिखा है ना वो सब मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी था, इसलिए। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर विस्कोसिटी एंड आफ्टर दैट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं अवर फर्स्ट टॉपिक, विस्कोसिटी। ओके, चलो अभी यहाँ पे रहा विस्कोसिटी, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, योर टॉपिक विस्कोसिटी। ओके, टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया है तो हमें वही डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। जो मैंने समझाया वो नहीं, वो कॉन्सेप्ट के लिए था कि अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली उसके अंदर ये होता है ना। लेकिन टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है हमें वो डायग्राम चाहिए अभी। ओके, तो हम सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं टेक्स्ट बुक वाला कि भाई ये सरफेस, तो भाई ये डायग्राम है टेक्स्ट बुक में कि भाई ये सरफेस और ये अलग अलग लेयर्स दिए हैं। ओके, चलो अभी मैं आपको समझा देता हूँ, टेक्स्ट बुक को बाजू में रखो, आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना, बस तो अभी वही करते हैं, है ना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद टेक्स्ट बुक में जो भी हम सब देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ओके, सो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv by dx। ये dv by dx मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। उसका नाम रखा है उन लोगों ने वेलोसिटी ग्रेडियंट। dv by dx का नाम रखा है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv by dx। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? कंफर्म? ओके, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि भाई उसने कितना एरिया कवर किया है। ओके, तो अभी अगर मुझे इन दोनों को कंबाइन में लिखना है तो हम लिखेंगे f प्रोपोर्शनल टू a dv by dx। अब प्रोपोर्शनल की जगह पे कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो कांस्टेंट रख रहे हैं हम f इक्वल टू ईटा a dv by dx। चलो भाई ये याद रखना, f इक्वल टू ईटा a dv by dx। उसमें f मतलब क्या? विस्कस फोर्स, a मतलब क्या? एरिया, v मतलब वेलोसिटी, x मतलब डिस्टेंस, एंड ईटा मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, चलो टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं है, लेकिन सपोज आपको इसका यूनिट चाहिए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट आंसर लिखा है। अब 11th-12th में बहुत बार ऐसा आएगा कि टेक्स्ट बुक में उसका यूनिट नहीं लिखा होगा या उसकी डायमेंशन फॉर्मूला तो नहीं दिए कंफर्म, लेकिन आपको एग्जाम में पूछेंगे तब हम वहां पे ये नहीं बोल सकते कि सर आपने तो ये नहीं करवाया था या फिर टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो अपने आप करना पड़ेगा ना। तो अभी से प्रैक्टिस करो कैसे करते हैं। अगर आपको किसी भी चीज का चाहिए तो उसको सब्जेक्ट बना दो, f इक्वल टू ईटा है dv by dx। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद रखो, मैंने पहले ही बोला था बहुत सारी फॉर्मूला इस चैप्टर में, एटलीस्ट 15 to 20 थियरी, सो 15 to 20 फॉर्मूला। 10 तो अब तक हो गई होगी, अब तक 10, अभी और 5 7 10 जैसी और बाकी। डन, तो जल्दी। f मतलब फोर्स, ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, a फॉर एरिया, v फॉर वेलोसिटी, x फॉर डिस्टेंस। अभी हमें चाहिए ईटा का यूनिट, तो चलो भाई सपोज ईटा की जगह पे अगर हम उसको सब्जेक्ट बनाए, ओके,
चलो एफ मतलब न्यूटन, एक्स मतलब डिस्टेंस मतलब मीटर में, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड तो अपन का अपन ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। भाई इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या, पास्कल। तो भाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका फर्स्ट यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल इंटू सेकंड, पास्कल इंटू सेकंड। कोई डाउट यहाँ तक, कंफर्म, श्योर, ओके। वन मोर टाइम दोबारा कर रहे हैं हम यहाँ पे जल्दी से। तो भाई ये था आपका विस्कोसिटी का डायग्राम, और अभी क्या लिखना है उसमें वो मैं आपको समझाता हूं। F proportional to dv by dx, F proportional to area, so F proportional to A dv by dx, proportional की जगह पे ईटा, ईटा A dv by dx, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, अभी ईटा का नाम लिख रहे हैं, ईटा का नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पास्कल सेकंड और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला 1 - 1 - 1, ये उसके ये उसका एमकेएस यूनिट है, पास्कल सेकंड और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और ये उसका सीजीएस यूनिट है, पॉइस। क्या लिखा है मैंने, पॉइस। पॉइस मतलब क्या, भाई साइंटिस्ट का नाम था पॉइसली। सर ये सब नाम कहाँ से लाता, अभी मेरे नाम नहीं रखे हैं, उनकी बुआ ने रखे होंगे, आई डोंट नो। मैंने कोई भी नाम नहीं, वेंचुरी भी मैंने नहीं रखा, बर्नूली भी मैंने नहीं रखा, ये पॉइसली भी मैंने नहीं रखा, लेकिन ये सब नाम है तो हम कुछ कर नहीं सकते, और वो नाम हम चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें यही रखना पड़ेगा, सीजीएस में उसका यूनिट क्या, पॉइस, बिकॉज उस साइंटिस्ट का नाम था पॉइसली, उसके ऊपर से उसका नाम रखा इन लोगों ने, पॉइस, ठीक है। तो ये भी उसका यूनिट है पॉइस, सीजीएस यूनिट इज पॉइस। कोई डाउट यहां तक, कंफर्म, श्योर। तो ये है आपका डेरिवेशन, ये डायग्राम और कथा जो है वो आपको मैं टिक करके भेजूंगा, जो मैंने आधी भेजी है वो सब आप अपनी फेयर बुक में स्टार्ट कर देना भैया। उसके लिए वेट नहीं करना है कि भाई अच्छे मुहूर्त में करें, मुहूर्त अभी बहुत अच्छा है ना, बस तो स्टार्ट कर लो, डन, और अपने हिसाब से आगे आगे लिखते रहना, डन, ठीक है। तो चलो अभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, रेडी। लास्ट कौन सा न्यूमेरिकल किया था हमने, 10.6, तो अभी हम एग्जाम्पल 10.7 करने वाले हैं सबसे पहले तो, उसके बाद 10.9, फिर 10.8 भी देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज में कुछ किया हमने, यस, एक्सरसाइज में आई थिंक सो एक क्वेश्चन किया है, 10.5 किया है उसमें, 10.5 किया है। तो अभी एक काम कर रहे हैं, पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर देते हैं। कंप्लीट मतलब जितनी थियरी हुई उतने नहीं मिलेगा, सब पूरी नहीं हो सकती है एक्सरसाइज, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, पेज नंबर 273, टेक्स्ट बुक ओपन करो जल्दी से, पेज नंबर 273, done. 10.6, Torricelli's barometer used mercury, Pascal duplicated it using French wine, जोरदार, Pascal duplicated it using French wine of density 984 kg per meter cube। भाई टॉरिसिली ने बैरोमीटर में मर्क्यूरी यूज किया था, लेकिन पास्कल ने क्या किया, उसका डुप्लीकेट ले लिया। डुप्लीकेट मतलब जुड़वा वाला नहीं, क्या लिया उन्होंने, फ्रेंच वाइज यूज की।
किसकी जगह पे, मर्क्यूरी की जगह पे, जिसकी डेंसिटी थी 984। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फ्रॉम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है भाई, चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम न्यूमेरिकल। रेडी? अगेन सेम प्रॉब्लम, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो आपको सॉल्व करना है अच्छे से। ओके, सब वैल्यू और सब ठीक से करना आप अपने हिसाब से अच्छे से। चलो भाई 10.6 है ना, डेंसिटी कितनी दी है हमें, 984 kg पर मीटर क्यूब। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइट, h चाहिए भाई, P इक्वल टू एच रो जी। हमें हाइट चाहिए, सो P इक्वल टू रो जी। रो कितना, 984, जी की जगह पे 9.8। प्रेशर नहीं दिया है तो क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन उसको लिखते हैं कैसे, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल डिवाइडेड बाय 984 इंटू 9.8। भाई इसको सॉल्व करना है। अगर किसी को पॉइंट वाले पोर्शन में प्रॉब्लम होता है तो ये कर देना भाई, पॉइंट निकाल देना तो ये हो जाएगा। ये करना है, इसे सॉल्व कर दो तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। 101,000 डिवाइड बाय 984 डिवाइड बाय 9.8। ठीक है भाई, बस तो इसे सॉल्व कर दो और जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट क्या होगा, मीटर, बिकॉज ये हाइट हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए। कंफर्म? ओके डन। नेक्स्ट 10.7। यस संकेत भाई, स्टेटमेंट देख तो अंदर क्या लिखा है, रीड कर दो। हाँ मुझे सुनाई देगा भाई, तू बोल तो सही। ओके माही, तो मैं ही बोलूं, नो प्रॉब्लम। A vertical offshore structure is built to withstand a maximum stress 10⁹ Pascal. A vertical offshore structure is built to withstand a maximum stress 10⁹ Pascal. भाई हमारे पास एक ऑफशोर है स्ट्रक्चर जो मैक्सिमम 10⁹ पास्कल का स्ट्रेस, तब तक उसे कुछ नहीं होगा। कब तक, जब तक प्रेशर 10⁹ नहीं होता तब तक। Is the structure suitable for putting up on a top of an oil well in the ocean? Take the depth of the ocean to be roughly 3 किलोमीटर। ओके, तो अभी हमें ये देखना है, इसके लिए हमें प्रेशर फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो इसका प्रेशर 10⁹ से कम आया तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 10⁹ से ज्यादा आया तो प्रॉब्लम। मतलब हमें ये पूछा है, इज द स्ट्रक्चर सुटेबल, मतलब जो उससे कम आ रहा है तो सुटेबल, लेकिन अगर उससे ज्यादा आया तो कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी 10.7। ओके, डिस्टेंस कितना लिखा है अंदर, 3 किलोमीटर। भाई वन मोर थिंग, भाई बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक कर रहे हैं कि जो भी डिस्टेंस लिखा होता है ना वो डायरेक्ट ले लेते हैं। भाई डोंट डू इट। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आगे हमें एमकेएस यूनिट ही यूज करना है। डिस्टेंस के लिए ऑलवेज कंपलसरी मीटर लेना है। किलोमीटर है तो भी कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर है तो भी कन्वर्ट करो, मिलीमीटर है तो भी कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें कोई बोलने नहीं आएगा आपको। या किलोमीटर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 नहीं लेना, यहाँ पे 3000 लेना पड़ेगा, 3000। चलो अभी उसके बाद रो कितना है अभी वाटर के लिए, 1000। और जी 9.8 लेना है या फिर 10, वॉट एवर। मेरे पास कैल्सी नहीं है इसलिए मैं 10 ले रहा हूं, आपके पास है कैल्सी तो 9.8 लेना। चलो भाई P इक्वल टू एच रो जी। एच मतलब 3। चलो एक काम करो, मैं ना सिर्फ ये 0 काउंट नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा 3 इंटू 1 इंटू 1 तो मतलब 3, और 0 कितने हैं, 3 + 3 + 1 मतलब 7। सो हमारा फाइनल आंसर 3 इंटू 10⁷ पास्कल। भाई ये तो मेन पास्कल से, मेन जो प्रेशर था उससे कम आ रहा है ना, तो भाई ये सूटेबल है। कंफर्म? समझ में आया? अगर उससे ज्यादा होता 10⁹ है ना, ये तो 10⁷ है, तो भाई सूटेबल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लो एक बार। कंफर्म? श्योर?
ओके आगे अभी हम आगे कर रहे हैं, रेडी? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है 10.8 10.8 A hydraulic automobile lift is designed to lift car with a maximum mass of 3000 kg. वो हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला टॉपिक था ना, उसके रिलेटेड है। तो मास कितना है मैक्सिमम? 3000 kg. The area of cross section of a piston carrying the load is 425 centimeter square. What is the maximum pressure? ठीक है भाई, चलो 10.8 मास दिया है 3000 किलोग्राम, एरिया दिया है हमें, एरिया कितना है? 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई अगेन इसमें यूनिट चेंज करना पड़ेगा। ओके, और हमें चाहिए प्रेशर। भाई प्रेशर की फॉर्मूला क्या? फोर्स बाय एरिया। फोर्स की जगह पे MA, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे mg। सो 3000 इंटू 10, यहाँ पे लिखा है, जी की जगह पे नहीं लिखा है, तो भाई 9.80 लेना ना भाई आप लोग, है ना? हाँ 9.80 लेना, क्योंकि आपके पास तो कैल्सी है। और एक ही जगह पे 425 इंटू 10⁻⁻⁴। भाई इसको सॉल्व करना है, निकालो क्या ये। अब एक ध्यान रखो, ये -4 है ना, ऊपर जाएगा तो +4 होगा, तो गलती से भी कट मत करना कि यहाँ पे 30 यहाँ पे 40 तो -1 सर, नीचे -1, डोंट डू इट। ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो +4 प्लस ये 30 मतलब +7, 10⁻7 पावर होगा, और बाकी की ये चीज सॉल्व करनी है, है ना? और उसका यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? पास्कल। देख लो एक बार, अभी के अभी चेक करके बोलो कि भाई क्या आ रहा है आंसर आपका, जल्दी। रेडी? आगे आंसर, पीछे चेक कर लिया? एक काम करो, आप आंसर लाओ, मैं यहाँ पे पीछे चेक करके बोल रहा हूँ क्या आ रहा है आपका आंसर। 10.8 आपको नहीं देखना, मैं देख लेता हूँ। आंसर ये आना चाहिए 6.9 इंटू 10⁵ पास्कल। बहुत सारे लोगों का ऐसा आएगा 0.0685 इंटू 10⁻7 पास्कल। तो ये भी वही हुआ भाई, ये भी वही हुआ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ पे करूंगा तो ये 7 की जगह पे 5 हो जाएगा, और 6.85 और 6.9 बोथ आर सेम थी, है ना? पॉइंट के बाद चलेगा, 8 और 9 होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 है तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? 6.9 आंसर, आंसर 9.6 नहीं है, तो ये ध्यान रखना। डन? ठीक है, तो भाई आज इतना रख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये सब एक्सरसाइज है जो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। डन? लेकिन ये अब तक जितनी भी थियरी हो गई है सब आपको ध्यान से एक बार रिफर कर लेना भाई, क्योंकि ये जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना तब बहुत लोड हो जाएगा, बहुत सारी थियरी एक साथ, तो एक साथ आप इतनी सारी थियरी नहीं कर सकते था। तो अभी से रेडी करो। बर्नौली रेडी हो गई तो चलो अभी टॉरिसिली करो, या फिर उसके अलावा वेंचुरी करो। ओके, और बहुत सारी अच्छी अच्छी थियरी है आगे भी। डन? पास्कल हो गया है, डन? तो वो सब आगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी अच्छी है, वो सब अब रेडी करो। ठीक है? सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। डन? बाय बाय।